Good morning, students. Welcome to class 10th. I am your maths teacher अर्चना शर्मा. बेटा 10th में आपको एनसीईआरटी बुक लेनी है मैथमेटिक्स की, और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है डेट इज़ रियल नंबर्स. हिंदी में बोलेंगे वास्तविक संख्याएं. तो हम यही स्टार्ट करेंगे बेटा, पहला चैप्टर रियल नंबर्स. इसकी 1.1 एक्सरसाइज नहीं करेंगे क्योंकि इस बार नहीं थी बेटा, ये हो सकता है 2020-21 में नहीं थी, हो सकता है इस बार भी ना हो. तो हम 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा, क्या है. एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. हर एक नंबर को आपने क्या करना है, शो करना है उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में. निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए. पहला क्वेश्चन आपने ये करना है. ठीक है बेटा. इसके आपके कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं, वो मैंने नीचे लिख दिए हैं. तो हम 2 पार्ट में आपको करके बता रही हूँ, ये आपने केयरफुली समझने हैं और उसके बाद आप बाकी पार्ट्स खुद करेंगे. देखिए बेटा क्या है इसमें. सबसे पहला क्वेश्चन है 140. 140 को आपने प्राइम फैक्टर्स में लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स. प्राइम फैक्टर क्या होता है बेटा, जिसकी एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो, यानी वो अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो सिर्फ. तो सबसे पहले हम 2 से देखेंगे क्योंकि आपका सबसे पहला प्राइम फैक्टर्स होता है 2. 2 2 से ये 140 डिवाइड हो रहा है. तो 2 7 जा 14, हमने इसको डिवाइड कर दिया. अगर कोई डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकता है तो वो रफ में साइड पे कर सकता है. तो 270 जैसे ये चला गया. अब फिर अगेन देखेंगे क्या ये 2 से जा रहा है. तो 235 जैसे चला गया ये. फिर हम देखेंगे 35 क्या 2 से जा रहा है, नहीं. 3 से जा रहा है, नहीं. 4 तो कंपोजिट नंबर होता है, उसको हम देखेंगे नहीं. फिर हम 5 से देखेंगे, 5 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है. 5 7 जा 35 और फिर 7 से जाएगा, 7 बन जा. जब तक यहाँ पे 1 नहीं आएगा तो आप चलते जाएंगे, इसके फैक्टर्स बनाते जाएंगे. तो अब ये 1 आ गया. तो अब 140 इज इक्वल टू, इन सबको मल्टीप्लाई में लिखना है हमने. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7. और ये आप देखोगे कि ये सारे आपके प्राइम नंबर ही हैं. तो अब आप देखेंगे कोई रिपीटेड नंबर तो नहीं है रिपीटेड. तो 2 आपका 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 लिख देंगे. ठीक है बेटा. और मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7. ऐसे ही हिंदी मीडियम वाले करेंगे, ऐसे ही इंग्लिश मीडियम वाले, क्योंकि डिजिट्स में तो कोई फ़र्क होता ही नहीं हिंदी इंग्लिश में. तो जो चीज़ हिंदी में थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी है, और मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बेटा बोलूँगी आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए क्वेश्चन. तो आपने पहला क्वेश्चन इस तरीके से करना है. पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, एक 4th पार्ट और मैं आपको करके बता रही हूँ. तो आपका 5005, इसको आपने करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में शो करना है. तो बेटा 2 से भी नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, ये आपने चेक करना है. फिर 4 से हमने देखना ही नहीं क्योंकि वो तो कंपोजिट नंबर होते हैं, सारे यहाँ पे प्राइम नंबर्स होने चाहिए. तो 5 से जा रहा है, 1001 हो जाएगा. फिर आपका 7 से जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, 143 हो जाएगा. फिर आप अगेन देखोगे कि 5 7 से नहीं जा रहा, 9 तो आपका है ही नहीं प्राइम. तो आप फिर 10 से देखो, 10 भी प्राइम नहीं है. फिर 11 से देखेंगे, 143 बीच में रखिए, 11 से साइड पे भी डिवाइड कर सकते हैं आप. तो 11 1 3 से जाएगा. तो अब ये 13 आ गया, तो 13 1 जा. जब यहाँ पे 1 आ जाएगा तो आप रुक जाएंगे. तो 5005 के फैक्टर्स आपके क्या बनेंगे, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, वो आप यहाँ पे लिख दोगे. तो कोई भी डबल या ट्रिपल नहीं है, तो यही आप क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे. तो ये बेटे जैसे मैंने आपके 2 पार्ट करे हैं, ऐसे ही आपने बाकी 3 पार्ट करने हैं. ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली लिख दिया है. इसका फर्स्ट पार्ट 140 है, सेकंड 156 है, थर्ड 3825 है, फोर्थ 5005 है, और फिफ्थ 7429 है. ताकि अगर किसी की बुक अरेंज नहीं हुई है तो वो यहाँ से देख ले, इसलिए मैंने कर दिए. तो इसका फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट मैंने कर दिया है, और 3 पार्ट आपने कॉपी में करना है. तो आपने कॉन्टिन्यूसली करने हैं कॉपी में. ठीक है बेटा. अब देखिए बेटा सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ. आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, 2 चीज़ें निकालनी है. ओके. फिर क्या शो करना है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, यानी एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लिकेशन किसकी इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. कि वो जिन 2 नंबर का आपने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है ना, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है. ये आपने वेरीफाई करना है. और हिंदी में एलसीएम एचसीएफ तो ऐसे ही लिखे जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी संख्याओं का गुणनफल. यानी जिन 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ आपने निकाला है, तो जो एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लिकेशन है, गुना करने पर जो आएगा वही दोनों संख्याओं के गुना करने पे आएगा. ये सिद्ध करना है आपने. ओके बेटा. तो 2 आपके नंबर कौन से हैं, 26 और 91.
पहले इन दोनों का हम एचसीएफ भी निकालेंगे और एलसीएम भी निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे। 26 यहाँ पे लग दिया, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाए। तो 26 के प्राइम फैक्टर आपके क्या बन गए बेटा, 2 × 13, जैसे अभी मैंने सिखाए थे उसी तरीके से बनाने हैं। 2 × 13 अलग से निकाल लिए। ऐसे ही 91 के भी अलग से निकालेंगे। तो ये आपके क्या आगे 7 × 13, यानी इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए आपने। ये हो गया आपका। 26 के फैक्टर्स क्या बने, 2 × 13। 91 के क्या बने, 7 × 13। अब मैं आपको एलसीएम सिखा रही हूँ कि दो नंबर्स का एलसीएम कैसे निकालते हैं। आपने जो भी यहाँ पे सारे आपके प्राइम नंबर आए उन सबको आपने मल्टीप्लाई करना है दोनों के मिला के। जैसे देखो बेटा 2 था, 2 लिख दिया। फिर उसके बाद आप देखोगे क्या आ रहा है, दोनों में 7 आ रहा है तो 7 लिख दिया। उसके बाद 13 आ रहा है, 13 दोनों में आ रहा है। ये नहीं कि 2 बारी लिखेंगे, एक ही बारी लिखना है। हर एक नंबर को एक बारी लिखना है। इसके भी नंबर लिखने हैं, इसके भी सारे नंबर लिखने हैं और 1 टाइम्स लिखने हैं। तो सबसे देखो 2 आ गया, ये देखो 13 आ गया और ये देखो 7 आ गया। और ये जो 13 था ये क्योंकि इसमें भी आ रहा था ये हमने लिख दिया। तो 2 टाइम्स नहीं लिखना, 1 टाइम ही लिखना है। तो 2 × 7 × 13, तो ये एलसीएम हो गया। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 182, यानी इन दोनों नंबर्स का एलसीएम 182 आ गया। ओके बेटा। अब एचसीएफ लिखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 × 13, 7 × 13, इन दोनों में जो कॉमन है, जो इसमें भी आ रहा है जो इसमें भी आ रहा है, दोनों में 13 आ रहा है ना बेटा, 13 आ रहा है ना, तो 13 यहाँ पे लिख दिया। एलसीएम 182 हो गया, एचसीएफ आपका क्या हो गया बेटा, 13 हो गया। ठीक है। तो अब आपने सिद्ध क्या करना है, क्या प्रूव करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहले तो हम दोनों एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 182 आया था और ये 13 आया था। 182 × 13 2366 आ जाएगा। ओके बेटा। फिर वो कहे जो दो संख्याओं का जिनका पूछा है, दो नंबर्स का पूछा है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 26 और 91 का पूछा था ना, इन दोनों को, तो वो भी 2366 आ गया। वो यही तो कह रहा था कि एलसीएम और एचसीएफ जो दो नंबर के आए उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल आएंगे। तो 2366 तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू 26 × 91, यानी जो दो संख्याएं थी वो 26 और 91 थी। तो वेरीफाइड, और हिंदी वाले भी वेरीफाइड लिख सकते हैं। देखो बेटा जो हिंदी वाले हैं वो इंग्लिश की टर्म यूज़ कर सकते हैं बीच बीच में। अगर मान लो किसी की हिंदी नहीं आती तो इंग्लिश की लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बेटा, ठीक है बेटा, ये आपका हो गया। अभी एक एडवाइस और मैं देना चाहूँगी आपको, अभी मैं बताती हूँ। पहले सेकंड क्वेश्चन एक बार दोबारा से देख लो। इसमें क्या सिद्ध करना है कि एलसीएम और एचसीएफ, पहले दो नंबर्स का आप निकाल लो, फिर जो एलसीएम और एचसीएफ है दोनों को मल्टीप्लाई करो और उन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो तो वो दोनों सेम आने चाहिए। अब जैसे दो नंबर 26 और 91 है, उन दोनों का आपने क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो उन दोनों के आप क्या कराओगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, फैक्टर्स बनाओगे। 26 के फैक्टर आगे 2 × 13, 91 के आगे 7 × 13। इतना तो हमने पहले क्वेश्चन में भी करा था, दोनों की निकाली। अब एलसीएम क्या होता है, इसके भी सारे फैक्टर लिखने हैं, इसके भी सारे फैक्टर लिखने हैं, लेकिन जो रिपीटेड हो रहा है वो नहीं लिखना। जैसे 2 लिख दिया सबसे पहले सबसे छोटा, फिर 7 लिख दिया, फिर 13 लिख दिया। 13 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, 1 टाइम ही लिखेंगे, तो 182 आ गया। एचसीएफ जो दोनों में कॉमन हो, यानी जो दोनों में आ रहा हो, तो ये 13 आ रहा है दोनों में, तो 13 हो गया। तो एलसीएम दोनों संख्याओं का क्या हो गया, 182, एचसीएफ क्या हो गया, 13। तो एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो बेटा। तो 182 × 13 2366, 26 × 91 2366। तो अब आपने लिखना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू 26 × 91। तो ये आपका वेरीफाइड हो गया। अब इस सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं बेटा। 26 और 91 वो तो मैंने कर दिया। सेकंड पार्ट है 5, 10 और 92, ये आप करोगे, और 3, 3, 6 और 54 ये आप करोगे। यानी आज आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करके आना है। ये मैंने स्टेटमेंट भी लिख दी है, अभी किसी के पास मैथमेटिक्स बुक ना हो तो वो आप यहाँ से देख के कर सको। तो आज आपका होमवर्क क्या रहेगा, एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीटली अपनी नोटबुक में करना है। और डेली का काम बेटा, काम आपने डेली करना है, ठीक है, क्योंकि सैटरडे को आपकी नोटबुक भी चेक होगी। और कोई दिक्कत आएगी तो वो आप मेरे से पूछना। जब मैं नेक्स्ट डे कल आपको कराऊंगी तो प्रीवियस आपसे पूछूंगी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, तो वो आप मुझे बता सकते हो और आप मुझे यहाँ पे मैसेज पे सेंड भी कर सकते हो। ओके बेटा। अब बेटा मैं एक बात बताना चाहूँगी कि मैथमेटिक्स कई बच्चों ने बहुत सारे बच्चों ने इंग्लिश में लिया हुआ है, सिर्फ कम ही बच्चों ने हिंदी में लिया हुआ है।
तो अगर आप देखो टर्म्स में आपका कोई फ़र्क नहीं होता, देखो थोड़ा बहुत ही फ़र्क है आपका, जैसे कि प्रोडक्ट को आपने गुना बोलना है, डिवीज़न को आपने भाग बोलना है, इस तरीके से आपका थोड़ा फ़र्क होता है। और मोस्टली आप इंग्लिश में ही बोलते हो, जैसे रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं आपकी, इस तरीके से। लेकिन अगर आप 11th में अगर आप मैथ्स लेना चाहोगे तो वो आपका इंग्लिश में ही होगा। तो मैं ये चाहती हूँ बेटा, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में ट्राई करें, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क आपका नहीं होता। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बताऊँगी, जैसे मैंने आज बताया है। तो आप इंग्लिश में ट्राई करो, थोड़ी बहुत जो दिक्कत आनी होगी अभी आ जाएगी, फिर आपको 11th में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरी तो एडवाइस ये भी है, यही है कि आप उसको इंग्लिश में करिए, क्योंकि पिछली बार भी मोस्टली बच्चों ने इंग्लिश में मैथ्स ले लिया था। तो आप कोशिश करिए कि इंग्लिश में करें, लेकिन अगर किसी से बिल्कुल ही नहीं होता तो वो हिंदी में कर सकता है। बाकी मेरी एडवाइस ये है कि आप उसको इंग्लिश में करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके बेटा, तो आज आपने क्या करके आना है, 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट करके आना है अपनी नोटबुक में। ओके बेटा, थैंक यू।